Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a satellite of mass m is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of the earth. After it reaches height r, that is radius of a earth, it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. The kinetic energy of a rocket is g is a gravitational constant and capital M is the mass of the earth. एंड वी आर हैविंग अ 4 ऑप्शंस इन विच वी नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, वो हमने वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया, मतलब सीधा ऊपर की तरफ भेज दिया है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब वो जब एक हाइट पे पहुंच जाता है, मतलब आफ्टर इट रीचेस द हाइट, और वो हाइट किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द अर्थ के। वो क्या करता है? वो रॉकेट को इजेक्ट करता है जिसका मास होता है m/10। अब वो क्या होगा? वो रॉकेट को ऐसे इजेक्ट करता है सो दैट सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो वो क्या हो जाए? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे ऐसा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रॉकेट इज, तो हमें क्या पता करना है? उस रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या पता चलता है? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दिया है, उससे पहले ठीक कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें क्या पता चलता है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑन द ग्राउंड इज इक्वल्स टू इन द स्पेस, या फिर एट अ सर्टेन हाइट हम बोल सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑन ग्राउंड, टोटल एनर्जी ऑन ग्राउंड शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ रॉकेट जब वो एट अ डिस्टेंस है r। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम इस की कंसेप्ट का यूज करके इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ऑन द ग्राउंड लगा रहे हैं हम, तो ग्राउंड पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? r, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सरफेस पे है ना, तो वो डिस्टेंस भी तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट किसे कंसीडर किया है? स्पेस को कंसीडर किया है। तो इसीलिए स्पेस से नीचे की तरफ जो भी वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में मानते हैं। इज इक्वल्स टू, अब वो जब सर्टन हाइट पे है, मतलब r हाइट पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर, मतलब कुछ वेलोसिटी दूसरी रहेगी, और हमें इसी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्या हो जाएगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज, हाँ, दो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सिर्फ v की नहीं, पूरी काइनेटिक एनर्जी ही हमें फाइंड आउट करनी है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r और 2r, मतलब हमें बोला गया है कि अगर ये अर्थ है तो इससे r दूरी पे यहाँ पे ये रॉकेट है, तो पर यहाँ पर भी तो r है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 2r हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2r। अब क्या करेंगे? इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर, और बचा हुआ क्या टर्म है हमारे पास? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। अब क्या होगा इसके बाद हमारा? अगर मैं m कैंसिल कर दूं तो ये हर तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, इवन हाफ भी हर तरफ दिख रहा है तो ये हाफ भी हर तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बच गया? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाती है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर।
तो ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू, पर मुझे पूरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रॉकेट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, कितनी हाइट पे, r हाइट पे। तो जो सेपरेशन ऑफ रॉकेट है वो काफी इंपल्सिव है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट भी परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों वे में हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम टेंजेंशियल की बात करें तो टेंजेंशियल में मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एम वी टी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, क्योंकि वो मास ऑफ द रॉकेट क्या बोला गया है, m बाय 10 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू वी सैटेलाइट। और अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में यूज करूंगी तो मुझे रेडियल डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, वी सैटेलाइट इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारा 9m बाय 10, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम वी टी बाई 10 इज इक्वल्स टू 9/10 टाइम्स ऑफ एम, और यहाँ पे आ रहा है हमारा वी सैटेलाइट, मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पे 9m/10, और वी सैटेलाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी gm/2r। अब अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में लगाऊं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी mvr, ये r छोटा है बस रिप्रेजेंटेशन है, ये स्मॉल r है यहाँ पे vr, जैसे हमने यहाँ पे t कंसीडर किया है ना वैसे वहां पे वो r है, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू m, और वेलोसिटी क्या थी जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की थी, u स्क्वायर माइनस gm/r। तो अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या इक्वेशन लगेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट, मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ m/10, क्योंकि मास ऑफ रॉकेट क्या है m/10, और वेलोसिटी क्या होगी vt² प्लस vr², क्योंकि देखिए ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन हो रहा है। देखिए अगर मेरे पास दो वेलोसिटीज है जैसे vt और vr, तो v नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा vt² प्लस vr² प्लस 2 टाइम्स ऑफ vt vr, और cos 90 आ जाएगा vt vr एंड cos 90। cos 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि रेडियल और टेंजेंशियल दोनों एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और cos 90 क्या होता है 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। और मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m v² होता है, मतलब स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए v² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा vt² प्लस vr², इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो ये हो गया हमारा एक एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा m/20, और इन ब्रैकेट आ जाएगा 81 gm/2r प्लस 100 u² माइनस 100 gm/r। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m/20 इन ब्रैकेट 100 u² माइनस 119 gm/ ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ r। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5m u² माइनस 119 gm/ 200r, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन देखें तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया है, हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।